नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। 2022 की 5 बड़ी खबरें हम आपको बतलाएंगे कि क्या कुछ है। 2022 के पहले दिन की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर है कि उत्तर प्रदेश में छापेमारी इत्र कारोबारियों के घर पर हो रही है। एक और इत्र कारोबारी पकड़ा गया जिसके घर पे बहुत बड़ी रकम बरामद हुई है। आखिर वो कौन शख्स है, कितने रुपए मिले हैं उसके घर से, विस्तार से खबर बताएंगे। दूसरी खबर है कि बीजेपी से किसान बहुत नाराज है। केंद्र सरकार नाराजगी दूर करने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा ऐलान किया। साल के पहले दिन में बड़ी घोषणा की, बड़ी सौगात किसानों को दी। 20,000 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। ये बड़ी खबर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? विपक्ष का क्या कहना है इस मामले को लेकर? तीसरी बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दांव चल दिया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा कर दी जिसके बाद से बाकी पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई। तीसरी बड़ी खबर है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि अडानी, उन्होंने 2021 की साल में अचूक संपत्ति इकट्ठा की है। 2021 जब हर किसी की नौकरी जा रही थी, हर किसी के कारोबार ठप हो रहे थे, उस वक्त गौतम अडानी की कमाई एक साल के अंदर $40 बिलियन के करीब कमाई हुई है और वो भारत के दूसरे बड़े अमीर बन गए। विपक्षी पार्टियों का कहना है सरकार का पूरा हाथ इनके ऊपर है। कैसे बड़ी इनकी संपत्ति, विस्तार से आपको बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई और 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सैकड़ों लोग इसमें उनको चोटें आई हैं। लेकिन 16 लोगों की जो मौत हुई है उसका कौन जिम्मेदार है? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? जम्मू कश्मीर के नेता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के पास पूरी व्यवस्था जम्मू कश्मीर की आ गई। जम्मू कश्मीर का पुलिस प्रशासन सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर सेना और वहां की पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है, सिर्फ लोगों को डराती और धमकाती है। क्योंकि ये खबर आ रही है कि जब वैष्णो देवी में ये हादसा हुआ उस वक्त जो सैनिक वहां पर तैनात थे उन्होंने वहां के लोगों को डराया, धमकाया, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची और भगदड़ के चलते ये सारा अव्यवस्था फैल गई। हादसे में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जो मेडिकल रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें दम घुटने और एक दूसरे से टकराने की वजह से मौत हुई है। उधर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, वैष्णो देवी में लाखों लोग कैसे इकट्ठा हो गए और जब लाखों लोग वहां पर पहुंचे थे तो क्या व्यवस्था केंद्र सरकार ने की? क्योंकि सरकार की तरफ से वैष्णो देवी मंदिर में व्यवस्था की जाती है, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया जिसकी वजह से 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही सारी व्यवस्था जम्मू कश्मीर की है। दूसरी खबर यह है कि बीजेपी से किसान बड़ा नाराज है। 3 कृषि कानून लागू करने के बाद बहुत लंबा आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी। किसान बहुत नाराज थे, लेकिन उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को कई राज्यों में पटकनी खानी पड़ी थी। इसके बाद से बीजेपी डर गई। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिया, लेकिन किसानों की नाराजगी फिर भी दूर नहीं हुई। इसके चलते साल के पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फैसला लिया और करीब 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर किया। तो क्या केंद्र सरकार के या फिर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद क्या 20,000 करोड़ किसानों के ट्रांसफर करने के बाद क्या किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? जो पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना उसके तहत ये 20,000 करोड़ किसानों को ट्रांसफर किए गए थे। ये साल की सबसे बड़ी सौगात किसानों को लेकर है। किसान बहुत ज्यादा नाराज हैं।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसान जो नाराज है उनकी नाराजगी दूर हो जाए। तो क्या केंद्र सरकार की इस ऐलान के बाद, इस 20,000 करोड़ के ट्रांसफर के बाद क्या किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इत्र कारोबारियों के घर पर, उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पीयूष जैन जो इत्र के कारोबारी थे, उनके घर पर अरबों रुपए बरामद हुए थे। उसके बाद कई और इत्र कारोबारी निशाने पर थे आयकर विभाग के। पुष्पराज जैन जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर पे भी छापेमारी की गई, उनके दफ्तर पे, कई जगह ठिकानों पर। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उनके यहाँ तो कुछ नहीं निकला, लेकिन मोहम्मद याकूब नाम के इत्र कारोबारी के घर पर जो छापेमारी हुई उसमें बड़ी रकम बरामद हुई है। मोहम्मद याकूब के घर बताया जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने बरामद किए हैं, उसको जब्त कर लिया और उसके बारे में याकूब से पूछताछ कर रहे आयकर विभाग की टीम।